सुनाओ डार्क हॉर्स ऑफ आईटी सेक्टर। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। क्या है कोफोर्ज लिमिटेड में जो बड़े बड़े ग्रोथ स्टॉक के नाम पर जो चिपकाए जा रहे हैं उनमें नहीं है, पूरे आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो। एंड 2 घंटे पहले की न्यूज है, जेएम फाइनेंशियल ने यहाँ पर ना ऑप्टिमिस्टिक है कोफोर्ज को लेकर एंड यहाँ पर ना प्राइस टारगेट रखा है 10,000 रुपए। अब वो कितना टाइम में यहाँ पर होगा कन्वर्ट वो अपने को नहीं पता, बट Q4 के नंबर को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बोला गया है। एंड कोफोर्ज लिमिटेड का Q4 का नंबर ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर निकल कर आया। एंड यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट होना है जो कि सबको पता है, तो रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 4 जून यहाँ पर ना आपका रिकॉर्ड डेट रखी हुई है कोफोर्ज की। एंड 19 रुपए का डिविडेंड जो कि आपको पता ही है दिया गया था, तो आपका स्प्लिट भी है, आपका डिविडेंड भी, ये 4th इंटरिम डिविडेंड है। तो इससे बेहतर क्या बात होगी अगर किसी के पास कोफोर्ज बहुत ही चीपर लेवल पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए क्योंकि मोस्टली यहाँ पर ना 2020 में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे थे आईटी स्टॉक्स में एंड ये इसका भाव ना 796 के आसपास था। तो वो 796 या 1000 या 1200 या 2000 का भी अगर आपके पास कोफोर्ज पड़ा है तो ध्यान रखिएगा ये डार्क हॉर्स है आईटी स्टॉक्स का, या कह सकते हैं आईटी सेक्टर का। अभी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ पर ना डिस्काउंट देखने को मिल रहा है जो कि 10,000 के आसपास का टॉप था एंड वहां से खिसक कर आपके सामने 7,786 रुपए देखने को मिल रहा है एंड उससे भी निचले लेवल देखने को मिले थे। लमसम अभी अगर आप देखें 6,000 के आसपास का लो इस स्टॉक ने हिट कर दिया है, वहां से एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिल रही। तो 6,000 के आसपास जितने भी बटोरा है ना उसका काम बनेंगे, क्योंकि मैं इस कंपनी के बारे में जानता हूं। मेरा खुद का एक दोस्त है जो कि इस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, वो बता रहा है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज को वो बढ़ावा दे रहे हैं। गया तो वो यहाँ पर ना नॉन टेक्निकली वर्क करने गया था, बट यहाँ पर कंपनी कह रही है कि अगर आपको आईटी में एआई की तरफ जाना है तो आप मुझे बताइए, आपको आईटी में सॉफ्टवेयर या फिर जो कुछ भी करना है आपको, आप मुझे बताइए, आपकी तैयारी मैं कराऊंगा एंड वो कंपनी की तरफ से पूरा खर्चा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ना वर्क फोर्स को तैयार किया जा रहा है खुद के दम पर एंड यही बताता है कि कंपनी कितना ध्यान रखी है एम्प्लॉयज का। और अगर एम्प्लॉय सही है तो फिर आप ध्यान रखिएगा कंपनी बढ़ती है। एंड यहाँ पर कोफोर्ज लिमिटेड में जो ग्रोथ है ना, वो बड़े बड़े दिग्गज बड़े बड़े मार्केट कैप पर बैठे जो ग्रोथ स्टॉक के नाम पर चिपक रहे थे, टाटा टेक हुआ या फिर टाटा एलेक्सी, उनमें ये सब देखने को नहीं मिल रहा। एंड इस तरीके के यहाँ पर ना माहौल में आप देखिए मार्च 2025 का जो रिजल्ट आया Q4 का, आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 527 करोड़ पहुंचा दिया। आप उससे पहले देखेंगे तो ऐसे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाईएस्ट यहाँ पर Q4 का नंबर निकल कर आया, बेहतरीन। आप देखेंगे कई जगह क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर मायूसी देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर मायूसी देखने को नहीं मिल रही है एंड इसी वजह से शायद एक रिकवरी भी देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर। एंड प्रॉफिट आप देखिए 307 करोड़ का यहाँ पर है, जो कि पिछले बिल्कुल भी यहाँ पर ना आपके रिजल्ट्स में शो नहीं है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन नंबर है। जो लोग ना मतलब ढूंढ रहे हैं ग्रोथ स्टॉक के नाम पर, मतलब खरीदे चले जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए कि कौन ठीक है। मेरे हिसाब से ना मार्केट कैप आप देखिए और यहाँ पर ना आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, बेहतरीन स्टॉक आपके सामने रखा हुआ और डिस्काउंट भी है। तो ये बेहतर डिस्काउंट आपको मिल रहा है प्ले करने के लिए, आईटी स्टॉक्स को प्ले करने के लिए शायद एक बेहतरीन एक डार्क हॉर्स यहाँ पर कोफोर्ज आगे चलकर निकल सकता है। एंड आज के टाइम में ना इस कंपनी का जो टोटल मार्च का सेल्स देखेंगे 12,000 करोड़ का प्लस का यहाँ पर आंकड़ा निकल चुका है। 925 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा है। इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता। अब आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखिए तो 9,000 करोड़ से सीधा यहाँ पर 12,000 करोड़ का जो सेल्स है नंबर पहुंच चुका है एंड 925 करोड़ का यहाँ पर नंबर प्रॉफिटेबिलिटी का पहुंच चुका है। तो ये इससे बढ़िया क्या बात है, आपको अच्छे मार्केट कैप पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब आप ये मत कहिएगा कि मार्केट कैप बहुत बड़ा है, जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना उस हिसाब से मार्केट कैप बिल्कुल सटीक देखने को मिला, अच्छा देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि कंपनी आईटी कंपनी है भाई, तो यूएस से इनका सीधा सीधा लेना देना है। यूएस में काफ़ी यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, तो इस कंपनी के अंदर या इस स्टॉक के अंदर भी यहाँ पर ना उतार चढ़ाव आगे भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ना अगर बाकी आईटी स्टॉक टूटेंगे तो यहाँ पर भी टूटना पड़ेगा। इससे आप जो है ना समझौता नहीं कर सकते। हो सकता है ये कम टूटे बाकी ज़्यादा टूटे, बट टूटना तो पड़ेगा ही। तो आप ये मत कहिए कि बहुत A+ ग्रेड यहाँ पर स्टॉक है तो भाई वो टूटेगा नहीं या फिर बस उसको चलना ही चलना है, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हालांकि ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में ना एक ऐसा स्टॉक शामिल है
जो कि बेहतर कर रहा है, बेहतर है, कंपनी बेहतर है। तो जैसे ही माहौल सही होगा ये अपने आप ही है ना बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके देगा, एंड इसमें कोई शक की बात नहीं। तो आप इतना कह सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 62.58 का पी रेशियो एंड 7.97 का यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में ठीक है, जिस तरीके की ग्रोथ है उस हिसाब से पी रेशियो तो सही ठीक ठाक देखने को मिल रहा है ना। कौन सा ग्रोथ स्टॉक के नाम पे जो बिक रहे थे उनमें कौन सी ऐसी डिसेंट ग्रोथ आ गई है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर? नहीं है ना। तो ग्रोथ के नाम पर जो बिक रहे हैं वो तो यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर ना डब्बा निकल गए हैं, बट जिसका नाम भी नहीं लिया जा रहा था वो ग्रोथ लेकर आ रहा है। तो उस हिसाब से पी रेशियो में अगर ज़्यादा यहाँ पर ना इंडस्ट्री पी से आपको देखने को मिल रहा है तो उसका कोई मतलब है। एंड ये टाइम है अच्छे स्टॉक शामिल करने का। मैं ऑलरेडी 1 जनवरी को मैंने बोला था, पिछली वीडियो में भी अभी यहाँ पर सोनाटा सॉफ्टवेयर कवर किया, मैंने उसमें भी यही बोला। 1 जनवरी को मैंने सीधा आपसे बता दिया था इस साल ना इन्वेस्टमेंट से शायद आपका पैसा इतना ज़्यादा ना बने, आप लेकर भी ना निकल पाए। शॉर्ट टर्म में आप प्ले करिएगा, बट ये साल ना क्वांटिटी जोड़ने का, अच्छे स्टॉक्स को जोड़ने का, अच्छे स्टॉक्स की क्वांटिटी जोड़ने का आपको खूब भर कर मौका मिलेगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर डिस्काउंट भी है, सब कुछ है। रिटेल से ना शेयर छीने जा रहे हैं। 11.35% था होल्डिंग रिटेल का। जून 2024 में देखेंगे तो 11.28 एंड आज की डेट में 9.86% का होल्डिंग है। रिटेल से शेयर होल्डिंग यहाँ पर ना छीनी गई है। एंड आप देखेंगे FIS कहाँ पहुँच गए, 40.21% है, 49.93% तो आपका DIS है। यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बेहतरीन बात हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उठकर जाएं और अपना डीमेट अकाउंट खोलें और एकदम से बाई कर लीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रिसर्च करिए, मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने रखे हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पर डीपली रिसर्च करिए एंड उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से कंसल्ट करिए। उसके बाद देखिए कि क्या आपको बाई करना चाहिए, क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, कोई मैथ कोई लॉजिक नहीं लगाना है बहुत बड़ा। यहाँ पर रिसर्च कर ही आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये साल क्वांटिटी जोड़ने का है जो कि आपका अगले 5 से 7 साल यहाँ पर साथ देने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर ना अच्छे स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डीप रिसर्च करिए। मैं आपके सामने नाम रखते चले जा रहा हूँ, यहाँ पर आप उनके ऊपर डीप रिसर्च करिए, कुछ पॉइंट अपनी तलाशिए, बेहतर लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछिए एंड उसके बाद यहाँ पर पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है ये आपका डिसीजन, बाकी फ्यूचर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने बहुत एनालिसिस करके लिया है। अगर यहाँ पर ना वो सारी चीज़ें फिट नहीं बैठी तो वो भाई किस्मत की मार है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे एनालिसिस जो है ना वो सही है, वैल्यू भी ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ जनरेट करके ही देना चाहिए। ऑलमोस्ट आपके यहाँ पर ना मतलब फ्यूचर आपके हाथ में नहीं, अपने हाथ में नहीं, लेकिन आज की डेट में जो प्रेजेंट है वो कम से कम एक बेहतरीन रिसर्च कर तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आ जाती है। एकदम से यहाँ पर बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक में भागते हैं, पेनी स्टॉक्स में मत भागिए, बहुत ना दिक्कतें पैदा कर देंगे। रिटर्न के नाम पर कुछ नहीं है वहाँ पर और ना मिलेगा। जो ना इस रिकवरी में रिकवर नहीं हुए कि आगे रिकवर होंगे, तो ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। खैर छोड़िए, यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो एक बेहतरीन एक ना बना हुआ है वो अपने को देखने को मिल रहा है कुछ इस जगह। 6000 से तो रिकवरी आई, शुरू में बात कर ही ली है। पैटर्न आप देखिए, ये जो जगह है ना 8200 के आसपास, अगर ये टूटना स्टार्ट हुआ 8200, कहीं ना कहीं आपका एक रिकवरी इस स्टॉक के अंदर स्टार्ट होना चाहिए। बट आसान नहीं है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स जो हम देख ही रहे हैं कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान में क्या चल रहा है अभी, तो वो एक थोड़ा संकट है मार्केट के ऊपर। ऐसे में हर स्टॉक यहाँ पर ना एक तरीके से काम नहीं कर पाएगा, धुंधला है, डार्क क्लाउड्स अभी हैं। तो बस इतनी सी बात है, हो सकता है आपको गिरावट भी देखने को मिले इन स्टॉक्स के अंदर, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अब तब तक यहाँ पर ना आप रिसर्च करो, ज़्यादा बेहतर है। एंड उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए कि क्या बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी जोड़िए, ये साल क्वांटिटी जोड़ने का। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, वो तो धन्यवाद दोस्तों।